विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों की पहचान, रोकथाम और पुनर्वास विषय पर बातें होती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई न कोई दृष्टि विकार है। विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल एक लेखन पद्धति है। यह नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सृजित की गई थी। ब्रेल एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है। इसे एक विशेष प्रकार के उभरे कागज पर लिखा जाता है। इसकी संरचना फ्रांसीसी नेत्रहीन शिक्षक और आविष्कारक लुईस ब्रेल ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस पद्धति का नाम ब्रेल लिपि रखा गया है। ब्रेल में उभरे हुए बिंदु होते हैं, इन्हें सेल के नाम से जाना जाता है। कुछ बिंदुओं पर छोटे उभार होते हैं। इन्हीं दोनों की व्यवस्था और संख्या से भिन्न चरित्रों की विशिष्टता तय की जाती है। ब्रेल की मैपिंग प्रत्येक भाषा में अलग हो सकती है। इस लिपि में स्कूली बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ छपते हैं। ब्रेल लिपि में कई पुस्तकें भी निकलती है। ब्रेल लिपि से फायदे। ब्रेल लिपि के आविष्कार के बाद विश्व भर में नेत्रहीन, दृष्टिहीन या आंशिक रूप से नेत्रहीन लोगों की जिंदगी बहुत हद तक आसान हो गई। इसकी सहायता से ऐसे कई लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। बहादुर वे नहीं होते जो अपनी कमियों को कमजोरी समझकर जीते हैं। बहादुर वे होते हैं जो कमियों को चुनौती मानकर जीने की नई राह हासिल करते हैं। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनमें कुछ न कुछ कमियां हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो कमियों को जीवन की बाधा न बनने देकर कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि उनकी कमियां खामोशी के साथ उनके आगे नतमस्तक हो उठ। लुईस ब्रेल एक ऐसा ही नाम है जो एक हादसे में अपनी आंखों की रोशनी गंवाने के बावजूद लाखों दृष्टिबाधितों को दुनिया दिखाने का सहारा बने। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के एक छोटे से कस्बे कुप्रे में हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल घोड़ों की काठी बनाने का काम करते थे। लुईस के परिवार में 4 भाई बहन थे। लुईस सबसे छोटे थे। लुईस जब मात्र 3 वर्ष के थे तब उनकी आंख में नुकीला औजार लग जाने से गंभीर चोट आई थी, जिसके इन्फेक्शन से उनकी एक और फिर कुछ समय बाद दूसरी आंख की रोशनी भी पूरी तरह चली गई। दुनिया को जानने की जिज्ञासा और पढ़ाई में लुईस की दिलचस्पी को देखते हुए लुईस के पिता साइमन ने उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में दाखिला दिला दिया। यहाँ लुईस ने मैथ्स, फिजिक्स आदि विषयों की अच्छी तरह समझ लिया था। शिक्षा के दौरान लुईस की मुलाकात फ्रांसीसी सैनिक चार्ल्स बार्बियर से हुई। बार्बियर ने लुईस को सैनिकों के लिए बनी नाइट राइटिंग मून टाइप लिपि के बारे में बताया, जिसे अंधेरे में पढ़ा जा सकता था। यह लिपि कागज पर उभरी हुई थी, जिसे 12 पॉइंट से अलग अलग ध्वनियों के आधार पर कोड में किया गया था। बार्बियर की बताई लिपि से लुईस काफ़ी प्रभावित थे और इसी आधार पर उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में एक ऐसी नई लिपि की रचना की जो दृष्टिबाधितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। लुईस की बनाई लिपि बार्बियर की उल्लेखित लिपि की कई जटिलताओं को दूर करती थी और उससे काफ़ी सरल और आसानी से समझ में आने वाली थी। बार्बियर की लिपि में जहां 12 बिंदुओं को 6-6 की पंक्तियों में रखा गया था और जिसमें विराम चिन्ह, संख्या और गणितीय चिन्हों का समावेश नहीं हुआ था, लुईस ब्रेल ने अपनी लिपि में सिर्फ 6 बिंदुओं का प्रयोग किया और 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। इस लिपि में संगीत के नोटेशन और विराम चिन्हों को भी शामिल किया गया। लुईस ब्रेल की खोज इस नई लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया। इस लिपि में लिखी पहली पुस्तक 1829 में प्रकाशित हुई। आंखें न होने के बावजूद लुईस ब्रेल ने वो आविष्कार कर दिखाया था जिसकी बदौलत हजारों दिव्यांग न सिर्फ स्कूल कॉलेजों में दूसरे विद्यार्थियों की तरह पढ़ लिख पाए, बल्कि आत्मविश्वास के साथ दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। यह ब्रेल लिपि ही थी जिसकी सहायता से आज नेत्रहीन नौकरी, व्यवसाय इत्यादि वे सभी काम कर पा रहे हैं
जिनके बारे में कभी उनके लिए सोचना भी मुमकिन नहीं था। बात करते हैं आज के तकनीकी युग की, तो उसमें भी दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि ही काम आ। इस लिपि के प्रयोग से कई तकनीकी गैजेट्स भी, टच सेल फोन, स्मार्ट वॉच इत्यादि बनाए जा चुके हैं, जिनके स्क्रीन पर ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसके जरिए दृष्टिबाधित समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। लुईस ब्रेल की खोज, उनकी ब्रेल लिपि किसी देश विशेष के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दिव्यांगों के लिए वरदान साबित हुई है। भारत सरकार ने लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर उनके सम्मान में 4 जनवरी 2009 को एक डाक टिकट भी जारी किया था। अलावा इसके भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारी करेंसी में ब्रेल लिपि के विशेष चिन्हों को शामिल किया, जिनसे नेत्रहीनों को असली और नकली नोटों की पहचान करने में मदद मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।